वाराणसी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपके सामने स्वागत है। सीधा वाराणसी से पहुंच चुके हैं मिर्जापुर। कहां दोस्तों? मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। अपनी अपनी ट्रेन में संभल कर बैठना भाई साहब। कालीन भैया कहां के? कालीन भैया दोस्तों मिर्जापुर के। कहां के? मिर्जापुर के दोस्तों। तो मिर्जापुर तुम्हारे सामने। मिर्जापुर से दोस्तों एक जिला है सोनभद्र, जो उससे अलग हो गया, वरना दोस्तों सबसे बड़ा जिला हुआ करता था कौन? मिर्जापुर हुआ करता था। मिर्जापुर में दोस्तों विंध्येश्वरी टेंपल है। कौन सा है? मैं नाम लिख देता हूं। विंध्येश्वरी जो टेंपल है दोस्तों, नोट करना। विंध्येश्वरी जो मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर कहां पर है? मिर्जापुर के अंदर स्थित है। दर्शन कर लो। क्या दर्शन कर लो दोस्तों और याद करो। मिर्जापुर आए हो दोस्तों तो मिर्जापुर याद होगा ना भाई साहब। जो वेब सीरीज जिसने खूब तहलका मचाया वो मिर्जापुर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार की सीमा के पास में दोस्तों स्थित है। तो मिर्जापुर वालों स्वागत नहीं करोगे? तो आइए दोस्तों मिर्जापुर के बाद में पहुंच जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और वो है सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। स्टार लगा लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये देखिए, ये मिर्जापुर है दोस्तों, इसके जस्ट पास में ये वाला जो रेड कलर है ना, ये है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। देखो इसकी जो सीमा है दोस्तों 4 राज्यों से लगती है सोनभद्र की। एक है मेरे दोस्तों, आपके ध्यान रखना, बिहार। कौन है? बिहार है। दूसरा नंबर है दोस्तों, नोट कीजिएगा, झारखंड। कौन है? झारखंड है। तीसरा नंबर दोस्तों है, लिखिएगा, छत्तीसगढ़। और चौथा है मध्य प्रदेश। पूरे भारत का पहला जिला, क्या पूरे भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 दोस्तों राज्यों से लगती है, वो है सोनभद्र। मिर्जापुर से अलग होकर दोस्तों सोनभद्र जिला बनता है। और नोट कर लो, एकमात्र जिला है पूरे भारत के अंदर जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वो है दोस्तों कौन सा? सोनभद्र। आइए चलते हैं दोस्तों सोनभद्र के अंदर। ये देखिए सोनभद्र के अंदर दोस्तों आपने देखा रिहंद बांध। क्या रिहंद बांध दोस्तों आपके सामने है, जिसका दूसरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भी क्वेश्चन सीधा पूछता है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद बांध कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। इसका दोस्तों दूसरा जो तरीका है ना दिखाने का, अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक किला देख लो। क्या? एक किला देख लो दोस्तों, और ये किला है विजयगढ़ का किला। कहां का दोस्तों? विजयगढ़ का किला है। अपनी अपनी दोस्तों ट्रेन से उतर जाओ और इस किले के अंदर घूम कर आओ। क्या? किले के अंदर घूम कर आओ, और ध्यान रखना कोई भी हल्ला नहीं मचाना दोस्तों, चुपचाप किले में घूमकर आना। तो सोनभद्र में मैंने आपको विजयगढ़ किला दिखा दिया दोस्तों। फिर मैं आपको दिखाता हूं, वापस देखिएगा। ये दोस्तों रिहंद बांध आपके सामने है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है दोस्तों, सोनभद्र जिला के अंदर स्थित है। तो रिहंद बांध और दोस्तों आपका विजयगढ़ का किला, ये हमने सोनभद्र में देख लिया। क्यों ना दोस्तों आगे बढ़ा जाए। और ध्यान रखना, सोन नदी के कारण ही दोस्तों इसको सोनभद्र कहा जाता है। किस नदी के कारण? सोन नदी। और ये सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और याद करो मध्य प्रदेश वालों, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी, जो मैंने तुम्हें मध्य प्रदेश में दोस्तों उसको घुमाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। सोनभद्र के बाद में 3000 टन सोना। ये खबर किस किस को याद है? सोनभद्र वालों तुम्हें तो नींद नहीं आई होगी कुछ दिन। क्या कुछ दिन तुम्हें नींद नहीं आई होगी? 3000 टन सोना होने की पुष्टि दोस्तों रात को होती है। क्या किसी ने भाई साहब 8 बजे के बाद में थोड़ी हल्की मोटी लगा ली और पुष्टि कर दी 3000 टन सोना है। कहां पर? सोनभद्र के अंदर। सोनभद्र में इतना सोना जगमगाएगा कोना कोना। सुबह दोस्तों उसकी जब उतर गई ना, तो उसने घोषणा करी कोई सोना बोना नहीं है। क्या कोई सोना नहीं है? तो भाई साहब सोना नहीं मिला। कहां पर? सोनभद्र में सोना नहीं मिला। खूब चर्चा का विषय बना दोस्तों। सोनभद्र जो जिला है खूब चर्चा का विषय बन गया। अगर तुम्हें मिल जाए तो उठा लेना, अपनी ट्रेन में दोस्तों धर लेना। चलिए सोनभद्र से आगे निकलते हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज दोस्तों, संगम की धरती में आप सभी का स्वागत है। क्या संगम की धरती में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम इलाहाबाद से हो गया प्रयागराज। क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। इस प्रयागराज में दोस्तों आप सभी का फूल पत्ती वालों का स्वागत है। ट्रेन से उतर जाओ, क्योंकि प्रयागराज दोस्तों असल में देखने की जगह है। आइए आपके सामने दोस्तों प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। रात हो चुकी है, सनसेट पॉइंट है दोस्तों। आइए फोटो खिंचाते हैं। कहां पर? संगम के अंदर फोटो खिंचाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती दोस्तों ऐसा कहते हैं, तीनों का संगम है, त्रिवेणी संगम है दोस्तों प्रयागराज। क्या प्रयागराज इलाहाबाद
त्रिवेणी संगम आपके सामने है। इसके जस्ट बाद दोस्तों खुसरो का पार्क तुम्हारे सामने है, जो प्रयागराज के अंदर है। प्रयागराज में खुसरो पार्क है दोस्तों। इसी के साथ में प्रयागराज के अंदर ही शहीद चंद्रशेखर पार्क, जिसे कहते हैं दोस्तों अल्फ्रेड पार्क। क्या बोलते हैं? इसी का नाम है अल्फ्रेड पार्क। और दोस्तों याद कीजिएगा, शहीद चंद्रशेखर आजाद जो है दोस्तों, इनका जो निधन है वो इसी पार्क में, ये जो पेड़ है दोस्तों, इस पेड़ के पास में हुआ था। आपका ध्यान रखना, शहीद चंद्रशेखर पार्क, अल्फ्रेड पार्क दोस्तों, ये है, ध्यान रखना, प्रयागराज के अंदर। और इसके जस्ट बाद में दोस्तों प्रयागराज का किला। क्या? प्रयागराज का किला आपके सामने है दोस्तों। घूमने नहीं जा सकते, बंद है। क्या है? बंद है दोस्तों अभी प्रयागराज का किला। तुम तो दोस्तों घूम ही लो। क्या? तुम तो घूम ही लो फूल पत्ती वालों, प्रयागराज का किला आपके सामने। इसके बाद में दोस्तों अगला इलाहाबादी सुरखा। थक गए होंगे घूमते घूमते, तो लीजिए इलाहाबादी सुरखा खाइए दोस्तों। सुरखा समझते हो राजस्थान वालों? अरे अमरूद। क्या है भाई साहब? सुरखे का मतलब है अमरूद, तो लिख लो, यह है दोस्तों लाल अमरूद। क्या है? इलाहाबादी सुरखा बड़ा मीठा है। क्या? एक नंबर का दोस्तों मीठा अमरूद है इलाहाबादी सुरखा, लाल कलर के अमरूद। क्या? लाल कलर का अमरूद दोस्तों बड़ा फेमस है। क्या? प्रयागराज जब भी जाओगे ना तो इलाहाबादी सुरखा अपना अपना उठा लो दोस्तों, क्योंकि तुम्हें यहां बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि आनंद भवन भी कहां पर है दोस्तों? आनंद भवन भी प्रयागराज के अंदर स्थित है। तो नोट कर लेना दोस्तों, आनंद भवन घूम आना आप सभी। मैं सो रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तुम आनंद भवन देखिए आना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लेना दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखिए आना आप सभी मिलकर के। ये बताओ ड्राइवर सीट पर कौन बैठने वाला है? मैं थोड़ी देर सो लेता हूं। क्या? थोड़ी देर सो जाता हूं। ड्राइवर सीट पर कौन आ रहा है बैठने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ भाई साहब। तो आप सभी क्या करना, एक तो आनंद भवन घुमाना ना ड्राइवर इनको, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिखाना, इलाहाबाद की गलियों में इसे घुमा करके लाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या। मैंने आपको दोस्तों त्रिवेणी संगम दिखाया, खुसरो पार्क दिखाया, आनंद नगर मैंने आपको दिखा दिया, शहीद चंद्रशेखर पार्क दिखाया, प्रयागराज का किला दिखाया, इलाहाबादी सुरखा जो है वो आपके सामने है। इसके जस्ट बाद में ये लीजिए दोस्तों, जिसने इलाहाबाद प्रयागराज आया और कुछ खाकर नहीं गया, तो क्या दोस्तों क्या मजा प्रयागराज में। तंदूर की चाय दोस्तों पीनी पड़ेगी आपको प्रयागराज में, तंदूर के अंदर चाय। प्रयागराज में दोस्तों आपके सामने गुलाब जामुन भी है। क्या? गुलाब जामुन भी है। सब पर अपनी नजरें मत बनाओ, एक चीज उठा लो और चुपचाप खा लो। तो दोस्तों तंदूर की चाय है, गुलाब जामुन है दोस्तों, और आपके सामने पूरी सब्जी की पूरी व्यवस्था की गई है इलाहाबाद के द्वारा। इलाहाबाद में हल्ला मत मचाना, क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट भी कहां पर है? इलाहाबाद के अंदर ही हाई कोर्ट है। पकड़ के भाई साहब अंदर कर देंगे, ध्यान रखना। तो इलाहाबाद दोस्तों आपने घूम लिया, कुछ खा पी लिया, क्योंकि अगला जो आने वाला है ना भाई साहब, दिल खोल के बैठ जाओ, अमेठी जाने वाले। कहां दोस्तों? ये लीजिए अमेठी में आपका स्वागत है। और दोस्तों अमेठी वाले बड़े गजब के इंसान है। क्या? अमेठी में आपका स्वागत है। पूरे भारत में दोस्तों अमेठी चर्चा में रहा था 2019 के चुनाव में। क्या? 2019 का चुनाव अमेठी में दोस्तों एक तरफ थी स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ थे राहुल गांधी। क्या? राहुल गांधी दोस्तों। और कमाल की बात देखिए, स्मृति ईरानी ने किसको हरा दिया? राहुल गांधी को हरा दिया अमेठी से। कहां से? अमेठी से दोस्तों स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को हरा दिया। जैसे दोस्तों ममता बनर्जी को नंदीग्राम में से हरा दिया किसने? शुभेंदु अधिकारी ने। ऐसे भाई साहब, और स्मृति ईरानी वर्तमान में हमारी महिला बाल विकास मंत्री है। कौन है? स्मृति ईरानी। और यह है दोस्तों अपने राहुल गांधी। तो आइए, ये अमेठी है दोस्तों, गढ़ माफी स्थान है, जहां पर दोस्तों हनुमान जी की भी फोटो है, जहां पर आपके सामने दोस्तों भगवान विष्णु की भी फोटो है, बढ़िया प्रतिमा है। फोटो खींचने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी जगह है ना अमेठी का ये स्थान। चलिए अमेठी में से बाहर आइएगा। कौशांबी दोस्तों, देखिए कौशांबी जो है वो देखने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वस्त प्रदेश की राजधानी कौन थी? वो थी दोस्तों कौशांबी। जब मैं आज आपको पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा किसका? उत्तर प्रदेश का, कि पहले इसका नाम आगरा था, फिर अवध हो गया, फिर दोस्तों दोनों को मिलाया, सारी कहानी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, कौशांबी में आपका स्वागत है। कड़ाका कुबरी घाट है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। डुबकी लगा लो। क्या? डुबकी लगा लो दोस्तों। छोटी गंगा, क्या याद करो? छोटी गंगा। अरे मैनपुरी वालों चुपचाप बैठ जाओ, तुम हो जहां पर हम अंत करेंगे किसका? उत्तर प्रदेश का अंत करेंगे और आगरा के अंदर घुस जाएंगे। तो दोस्तों आइए, आपके सामने कौशांबी हो गया। झांसी, ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है दोस्तों, झांसी का नजारा आपके सामने है। झांसी का किला, किसका? झांसी का किला। तुमने एक फिल्म में देखा होगा भाई साहब झांसी का किला। बताओ कौन सी फिल्म में तुमने देखा है झांसी का किला? और वो तुम्हारी बड़ी फेमस फिल्म है। क्या? बड़ी फेमस फिल्म है झांसी का किला। दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन? झांसी
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। ये लीजिए दोस्तों, रात में झांसी का किला आपके सामने है, ये दिन के अंदर बुंदेलखंड में दोस्तों झांसी का किला आपके लिए। और ये देखिए, ये वो फिल्म है जिसका नाम है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। क्या? हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। उसमें एक गाना दोस्तों कहां शूट हुआ है? झांसी के किले में शूट हुआ है, जब वो झांसी घूमने जाते हैं आलिया भट्ट के साथ में। क्या याद करो दोस्तों, झांसी के किले में ही दोस्तों शूटिंग हुई है। और ये झांसी के किले की दीवार है। क्या ये दीवार है जहां आलिया भट्ट दोस्तों डांस कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा दोस्तों। कानपुर, तुमने कहा कानपुर नहीं आओगे, तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे कानपुर। और सबसे पहले दोस्तों, संख्या इतनी है ना, इसे स्टेडियम में ही बैठाना होगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो आपसे पूछ ले दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो नोट करना, कानपुर के अंदर स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो आइए, कानपुर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम में पूरी फूल पत्ती वाला बैठ जाओ चुपचाप। क्या चुपचाप बैठ जाओ, फूल पत्ती वाला पूरे ग्रीन पार्क स्टेडियम में। आगे बढ़िएगा दोस्तों, जैसे ही ग्रीन पार्क से निकलेंगे मोती झील आएगी। कौन सी झील आएगी दोस्तों? मोती झील आएगी। और इस मोती झील के बाद में जेके टेम्पल, बड़ा दोस्तों खूबसूरत मंदिर है जेके टेम्पल, ये भी कानपुर के अंदर स्थित है। तो कानपुर में मेरे दोस्तों, मैंने आपको कानपुर के अंदर ग्रीन पार्क स्टेडियम दिखाया था, फिर उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको मोती महल दिखाया, फिर मैंने आपको दोस्तों कौन सा? जेके टेम्पल दिखा दिया। आइए दोस्तों, बाहर निकलते हैं। कहां से? कानपुर से बाहर निकलते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, कैसे तुम्हें देख रहा है। क्या तुम इसे देख रहे हो? ये तुम्हें देख रहा है और मैं तुम दोनों को देख रहा हूं। ये फूल पत्ती वाला परिवार है। ये दोस्तों एलन फॉरेस्ट जू है और यहां पर पावरी चल रही है। ये आपके सामने दोस्तों एलन फॉरेस्ट जू, कानपुर के अंदर, कानपुर का चिड़ियाघर। क्या दोस्तों? कानपुर का चिड़ियाघर है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में कन्नौज वालों, आगे तुम्हारे यहां, क्या कन्नौज वालों के यहां पहुंच चुके हैं दोस्तों। और नोट करना, ये जो कन्नौज वाले दोस्तों, एक स्थान है जिसका नाम है लाख बहोसी। क्या है दोस्तों? हाँ, पता नहीं भाई साहब, ये नाम कन्नौज वालों मुझे बताओ एक बार, ये लाख बहोसी जो है, ये नाम किस हिसाब से रखा है तुम लोगों ने? ये दोस्तों आपके सामने है कन्नौज का लाख बहोसी। और कन्नौज आए हो दोस्तों, भौजी से नहीं मिलोगे, मिलाएंगे भाई साहब। चलिएगा चलते हैं। ये स्थान है लाख बहोसी दोस्तों, कन्नौज के अंदर स्थित है। इसके बाद में दोस्तों मैनपुरी। क्या मैनपुरी वालों, ये आ गया। भाई गोंडा वालों सुनो मेरी बात, है ना, गोंडा वाले हैं, इटावा वाले, तुम मान लेना हम तुम्हारे वहां होकर आए। क्या गोंडा है, इटावा है, तुम मान लो हम होकर आए। हाथरस है, गोंडा, इटावा, हाथरस दोस्तों, सहारनपुर, हम होकर आए तुम्हारे वहां पर, चाय पानी पी कर आए। ठीक है, आइए दोस्तों, मैनपुरी में आपका स्वागत है। और लोहिया पार्क, कौन सा पार्क है? लोहिया पार्क। कन्नौज से भाई साहब एक चीज भूल गया मैं, खुशबू का शहर कौन है? कन्नौज है। नोट करना, कन्नौज दोस्तों खुशबू का शहर। किसका है? अरे खुशबू जो है, तुम समझते हो क्या है? खुशबू का शहर। अरे तुम नहीं सुधरोगे भाई साहब, खुशबू का शहर है, मतलब इत्र का शहर दोस्तों। किसका है? इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज। क्या बोलते हैं? इत्र नगरी कहते हैं दोस्तों कन्नौज। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, नोट कर लेना। इत्र नगरी, खुशबू का शहर है। अपनी अपनी पसंद की दोस्तों जो इत्र है वो उठा लीजिए और चलिए मेरे साथ में, क्योंकि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के बाद जहां जाएंगे ना, वहां तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी दोस्तों, बड़ा मजा आएगा वहां पर, है ना। तो दोस्तों कन्नौज के बाद में मैनपुरी आ चुके हैं। लोहिया पार्क मैंने आपको दिखा दिया मैनपुरी के अंदर। और दोस्तों तेज सिंह चौहान जो किला है, ये तुम्हारे सामने है मैनपुरी। अब दोस्तों अगर पूरा उत्तर प्रदेश तुमने घूम लिया, और भाई साहब आपके सामने है एक परिवार। क्या एक परिवार आपके सामने दोस्तों? मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो बहुत पुराने नेता है दोस्तों। इसके साथ में मैनपुरी आया है ना, कन्नौज आया है, तो दोस्तों इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश भैया दोस्तों, और साथ में कौन है? डिंपल भाऊजी हैं, डिंपल जी हैं। क्या डिंपल जी आपके सामने है? ये है दोस्तों, क्या ये आपके सामने परिवार है जो लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में बना हुआ था। खुद अखिलेश यादव जी दोस्तों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखिए मैंने तुमको भाई साहब मैनपुरी, कन्नौज, एक बार सोच के देखिए। मैं तुम्हें दोस्तों एक बार फिर देखना, 2 मिनट के अंदर पूरा उत्तर प्रदेश घुमाता हूं और फिर बताना मुझे कि उत्तर प्रदेश तुम्हारी रगों में घुमा या नहीं घुमा। हमने आगरे से स्टार्ट किया दोस्तों, 2 मिनट रुक जाओ, श्रावस्ती वालों रुक जाओ ना। आगरे से स्टार्ट किया, आगरे के बाद में मथुरा पहुंच गए थे। मथुरा के बाद में दोस्तों मैं आपको निकाल कर लाया था कहां पर? नोएडा, अलीगढ़ दिखा दिया मैंने आपको, नोएडा दिखा दिया, मेरठ दिखाया दोस्तों। इसके बाद में फिरोजाबाद में लेकर आया। फिरोजाबाद के बाद में दोस्तों आपको मैं जो मुरादाबाद स्थान है वहां ले आया। मुजफ्फरनगर होते हुए दोस्तों पीलीभीत
पीलीभीत पहुंच गए, बरेली पीलीभीत होते हुए दोस्तों हमने लखीमपुर खैरी देखा, उसके बाद में भाई साहब हम कहां गए, सीतापुर आ गए, फिर दोस्तों मैं आपको अयोध्या दिखा दिया मैंने आपको, अयोध्या के बाद में दोस्तों हम चले गए कहां पर, कुशीनगर साइड में चले गए, वहां से दोस्तों हम घूमकर कहां गए, हम कुशीनगर से दोस्तों वाराणसी पहुंच गए, उसके बाद में मिर्जापुर देख लिया, सोनभद्र देख लिया, आजमगढ़ होते हुए दोस्तों कहां, आजमगढ़ होते हुए हम पहुंच गए दोस्तों आपके सामने मतलब झांसी, फिर दोस्तों कौशाम्बी, झांसी, और फिर आ चुके हैं कहां पर, मैनपुरी के अंदर आ चुके हैं। ये आपके सामने दोस्तों श्रावस्ती भी है, ललितपुर भी है, सिद्धार्थनगर भी है, मतलब दोस्तों 75 जिले मुझे याद हो गए उत्तर प्रदेश वालों, क्या 75 जिले मुझे याद हो गए तुम्हारे। अब आइए दोस्तों, जब भौजी आ चुकी है भाई साहब, तो आइए करते हैं डांस। कौन सा डांस करते हैं? कथक डांस करते हैं दोस्तों, लिख लेना, ये एक क्लासिकल डांस है। क्या है? क्लासिकल डांस है। आज तुम्हारे सामने होगा कथक डांस। क्या होगा? कथक डांस होगा। रायबरेली, जब मैंने तुम्हें अमेठी घुमा दिया तो दोस्तों रायबरेली भी घूम आना यार। जो सोनिया गांधी है उसका दोस्तों एमपी वहीं से तो है, रायबरेली से है ना, खुद घूम आना। ये देखिए कथक डांस तुम्हारे सामने है दोस्तों। और कथक डांस जो है इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात है कि इसमें दोस्तों घिरनी खाई जाती है। क्या इसमें भाई साहब गोल गोल इसमें क्या करते हैं, गोल गोल इसमें घूमते हैं, घिरनी खाते हैं इसके अंदर, और घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। क्या घुटने जो है दोस्तों इसमें घुटने, अब घुटने इसमें मुड़ने नहीं चाहिए, ध्यान रखना। कथक का अर्थ होता है कहानी कहने वाला। क्या कहानी कहने वाला? कथक आपके सामने है, क्लासिकल डांस है दोस्तों। घिरनी जो है इसमें खाई जाती है, घुटने जो है दोस्तों इसमें नहीं मुड़ने चाहिए। और ये देखिए आपके सामने दोस्तों, ये है, ध्यान रखना, ये आपके सामने कथक के सबसे प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों, ये आपके सामने। कमेंट बॉक्स में बताओ इनका नाम क्या है, जो बताएगा समझ जाऊंगा। उत्तर प्रदेश वालों फटाफट छाप दो भाई। देख, चित्रकूट, अमरोहा, फिर कह रहा हूं मैं आप सभी से ना, सारे 75 जिले तो मैंने आपको सोचिए मध्य प्रदेश में भी नहीं घुमाए ना, पूरी शिद्दत से दोस्तों जितना हो सकता है ना उतना तुम्हें उत्तर प्रदेश घुमा रहा हूं। अब दोस्तों कई लोग तो वहीं के होंगे है ना, वो कह रहे हैं सर हमारे घर नहीं आए, तुम सिलेक्शन लो भाई साहब, पूरे परिवार को तुम्हारे घर लाऊंगा, रसगुल्ला खिलाकर ले जाऊंगा। इनका नाम बताओ, क्या नाम है इनका फटाक से? कथक के फेमस डांसर दोस्तों पंडित बिरजू महाराज। कौन है दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज आपके सामने है। आइए कथक के बाद में दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाता हूं किसका? अवध का इतिहास। अब सुनिएगा अगले 5 मिनट दोस्तों, उत्तर प्रदेश का इतिहास, कैसे तुम्हारा उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश बन गया। तो दोस्तों आइए मेरे साथ में, सबसे पहले नोट कीजिएगा दोस्तों, 2 प्रांत थे जिनका नाम था, एक का नाम था आगरा। क्या नाम था? आगरा दोस्तों। और एक का नाम था अवध। क्या नाम था? अवध। एक का नाम आगरा था, एक का नाम दोस्तों अवध था। और नोट करना, इन दोनों को मिला के ही दोस्तों अंग्रेजों ने क्या बना दिया? संयुक्त प्रांत बना दिया। क्या इन दोनों को मिलाकर संयुक्त प्रांत बना दिया। और दोस्तों यही संयुक्त प्रांत 1950 में उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट हो गया। क्या यही संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1950 में कन्वर्ट हो गया। अब कहानी आती है किसकी? अब कहानी आती है अवध की। यह है दोस्तों आपके सामने जो लखनऊ वाला जो इलाका है दोस्तों, अवध आपके सामने है। आइए दोस्तों पूरी कहानी सुनाता हूं, 4-5 नाम आएंगे, उनको दोस्तों ढंग से नोट कर लेना। क्या अवध जब भी पढ़ोगे दोस्तों तो ध्यान रखना, जब भी अवध पढ़ोगे तो शुरुआत कहां से करोगे? शहादत खां से शुरुआत करोगे। कहां से? शहादत खां दोस्तों। अवध को अलग करने वाला दोस्तों वो कौन था? शहादत खान। कौन? अवध को दोस्तों अलग करके प्रांत बनाने वाला था शहादत खान। और ध्यान रखना, इन शहादत खान ने दोस्तों क्या किया था? जो अफगानिस्तान के आक्रमणकारी था नासिर। कौन? नासिर दोस्तों, उसको कहा था कि आक्रमण कर दे दिल्ली के ऊपर, दिल्ली में सत्ता जो है वो कमजोर है, क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था दोस्तों? घोड़ा गजब का स्थान था। दिल्ली में दोस्तों बैठे हुए थे कौन? रंगीला भाई साहब बैठे हुए थे। इसने क्या बोल दिया? इसने दोस्तों नासिर को बोला कि अटैक कर दे। कहां पर? दिल्ली पर अटैक कर दे, बहुत सारा माल मिलेगा दिल्ली में से। इसने दोस्तों दिल्ली पर अटैक किया। और ध्यान रखना, दिल्ली से मयूर सिंहासन कौन ले गया साथ में दोस्तों? ये ले गया नासिर। कौन ले गया? नासिर जो है दोस्तों मयूर सिंहासन रंगीला के समय दोस्तों कहां ले गया? अपने साथ ले गया मयूर सिंहासन, जो शाहजहां ने दोस्तों बनवाया। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो नासिर को दोस्तों बुलाने वाला कौन था? नासिर को बुलाने वाले थे शहादत खान। फिर डर के मारे दोस्तों सुसाइड कर ली। किसने? शहादत खान ने दोस्तों सुसाइड कर ली। और इसके बाद में शहादत खान के बाद में आए सफदर जंग। कौन है दोस्तों? सफदर जंग आए। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा, सबसे दोस्तों जो प्रसिद्ध थे उनका नाम लिखिएगा, वो है अशफाकुद्दौला। कौन थे दोस्तों? अशफाकुद्दौला थे। इन्होंने ही लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। और मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो किसने बनाया था मेरे दोस्तों?
दोस्तों इन्होंने ही बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। और इनके बाद में भाई साहब, इसके बाद में नोट करना, वाजिद अली शाह आते हैं दोस्तों। लेकिन इसी समय कौन आ जाता है, अंग्रेजों में आता है लड्डू बाम दोस्तों, डलहौजी। कौन, ये लड्डू बाम है डलहौजी। और डलहौजी ने दोस्तों अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया। किसको दोस्तों, अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया। और कुशासन है या नहीं ये किसने बताया, आउट्रम की दोस्तों रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अवध में कुशासन है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, कुशासन के आधार पर किसने हड़प लिया दोस्तों, अवध को डलहौजी ने हड़प लिया। वाजिद अली शाह दोस्तों ये बनने वाले थे कहां पर, ये उस समय अवध के नवाब थे। और लिख लेना, इन्हीं की दोस्तों बेगम थी बेगम हजरत महल। क्या थी दोस्तों, इन्हीं की बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। और दोस्तों इसीलिए बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूद पड़ी। क्या दोस्तों, इसीलिए कूद पड़ी। तो शहादत खान मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। इसके बाद में सफदर जंग थे, फिर दोस्तों सिजाउद्दौला भी आए थे। कौन आए थे, सिजाउद्दौला भी आए थे। लेकिन दोस्तों अशफाउद्दौला आए, इन्होंने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये आपके सामने बनाया गया। इसके बाद दोस्तों वाजिद अली शाह आते हैं। और वाजिद अली शाह दोस्तों डलहौजी ने क्या कर दिया, आउट्रम की रिपोर्ट से कुशासन के आधार पर दोस्तों डलहौजी ने हड़प लिया। और भाई साहब ये ध्यान रखना, इन्हीं की बेगम है बेगम हजरत महल। जौनपुर नहीं आए, पूरी क्लास लिया करो, जौनपुर नहीं आए। मैंने जौनपुर पढ़ाया है मेरे दोस्तों, और मैंने लिखाया था आईएएस की जो फैक्ट्री है वो जौनपुर है। देखिए जौनपुर नहीं आए, प्रतापगढ़ नहीं आए, भदोई नहीं आए, चित्रकूट नहीं आए। अरे भाई साहब 75 जिले, क्या 75 जिले, आप सोच कर देखिए कहां कहां आऊंगा रसगुल्ला। लेकिन फिर भी जितना हो सका उतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ये दोस्तों आपके सामने अवध का इतिहास था, किस प्रकार अवध जो है दोस्तों वो अंग्रेजों ने हड़पा था कुशासन के आधार पर। तो शहादत खान से लेकर के डलहौजी तक की कहानी आपके सामने। इसके बाद तो दोस्तों 1857 की क्रांति होती है। आगरा दोस्तों अवध दो प्रांत आते हैं, दोनों को मिलाकर दोस्तों संयुक्त प्रांत बनता है, उसी का दोस्तों नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों समय हो चुका है रसगुल्ला। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए उत्तर प्रदेश था मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।